एक सेकंड। भैया ये तो मेरा नंबर है ना, मेरे नाम पर। हाँ तो फायदा भी तो तुम्हारा ही करवा रही हूँ। नहीं, मैं कुछ समझी नहीं हूँ। तुम मेरे नाम से क्या कर रही हो? देखो अगर कुछ गलत हुआ या मेरा नाम यार आया प्लीज ना। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैंने तुम्हें यहाँ ऑफर देने के लिए बुलाया है। अगर तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट करती हो तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूँ। क्या मतलब? इसमें मेरा क्या फायदा है? देखो अगर तुम मेरी बात मान लेती हो ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुम्हारा नाम क्यों यूज कर रही हूँ। इट्स योर चॉइस। तुम कितनी भी कोशिश कर लो आशिक, मुझसे नहीं बच सकते। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को कभी खुश होने नहीं दूंगी। अरे क्या सच में तो नहीं किया? और नहीं तो क्या। जब शौकत को पता चला कि मैंने उसकी बाइक का पेट्रोल निकाला है, वो तो आग बगोला हो गया। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तूने उसे सबक सिखा दिया। अब वो तेरे रास्ते में कभी भी नहीं आएगा। अरे रास्ते में तो वैसे भी मेरे कोई नहीं आ सकता, कि तुम अच्छे से जानती हो मुझे। ये तो एक छोटी सी शरारत थी। अगर अगली दफा भत्ता ना दिया ना उसने, साले की बाइक को आग लगा दूंगा मैं। अच्छा वैसे तुम ना अब काम पर लग जाओ। कब तक यूं लोगों के काम करते रहोगे? अरे इसमें बुराई क्या है? गली का बच्चा बच्चा कामता है शफीक के नाम से। मेरा प्यारा भाई, कब तक यूं जिंदगी गुजारनी है? ये तुम सही कह रही हो वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो ना। कहाँ जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? मेरे मेहमान आए हुए। भाभी मैं थकी हुई हूँ, आप लोग बैठे, अब मैं आती हूँ। वैसे तुम्हारी इस नन के नखरे कोई सातवें आसमान पर नहीं है? हाँ, पता नहीं खुद को क्या समझती है। 4 पैसे क्या कमाने लग गई, हमें तो मुलाजमा ही समझने लग गई है। अरे तू मेरी बहन है, किसी से दब के रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाकी इससे तो मैं देख ही लूंगा। देखती हूँ मैं इसको जाकर। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये खाओ। और सब सही चल रहा है? अम्मा मैं आपकी दवाइयाँ ले आई हूँ। अरे बेटा, दवाइयाँ तो थी, इसकी क्या जरूरत थी? अम्मा मैं देख चुकी हूँ, आपकी ब्लड प्रेशर और मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ 2 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। मगर वो तो अम्मा देखा ना, आपकी चोरी पकड़ी गई। तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो ना बेटा। मेरा आप लोगों के अलावा है ही कौन? तरक, इसीलिए तो कहती हूँ कि अपनी कोई एक प्यारी सी तस्वीर मुझे दे दो। रिश्ता कराने वाली आपा है ना, उनको मैं दूंगी। सुना है बहुत अच्छे घराने दिखाती हैं। अम्मा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं सेट होना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन बिना शादी के ना अकेली लड़की को ना ये माशरा जीने नहीं देता। अम्मा ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, माशरा तो हम खुद बनाते हैं ना। और मैं समझती हूँ कि अगर एक लड़की खुद पर यकीन रखे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो कभी कभी तुम्हारी सोच से ना डर लगने लगता है। तुम सबको इतना सीधा समझती हो, लेकिन ये दुनिया बहुत सख्त है, हर कदम पे आजमाइश लेती है। अम्मा
मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। आप हैं ना मेरे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपने कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करी है? ये आपकी नई मेडिसिन है। ओ हेलो दामिया मैडम, तुम्हें किसने तमीज नहीं सिखाई? घर आए मेहमान के साथ कैसा सलूक किया जाता है? भाभी मैंने ऐसा क्या किया है? शफीक मेरा कजन ही नहीं, मेरा भाई भी है। समझ में आया? अगर उसकी बेइज्जती की तो मतलब मेरी बेइज्जती की। अरे इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरी बच्ची पे इतना गुस्सा हो रही हो? आपकी बच्ची ना बच्ची नहीं रही आंटी जी, थोड़ी तमीज सिखाइए अपनी बच्ची को। समझ में आया? और हाँ, अगर मेरे रिश्तेदारों के साथ किसी ने भी बदसलूकी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लो तुम दोनों। हाँ, तुमसे बुरा है भी नहीं कोई। ये क्या अजाब घर पे ले आया जफर? हाँ अम्मा, अम्मा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सलाम करके अपने कमरे में आ गई थी। मुझे पता है बेटा, तुम परेशान नहीं हो। आने दो सफर को, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। नहीं बेटा नहीं, ये क्या मुसीबत आ गई है हमारे घर। अरे तुम लोग बैडमिंटन खेल रहे हो, मुझे भी खेलना। अच्छा हुआ भाई आप आ गए, मैं वैसे भी थक गई थी। आप एक काम करें, आप सुम्बुल के साथ खेलें, मैं वहां से बैठ के आप दोनों पे नजर रखती हूँ, देखती हूँ कौन चीटिंग कर रहा है। कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन। कम ऑन सुम्बुल, कम ऑन भाई। रजा और मुस्कान। वैसे तुमने कभी पहले यहाँ की कॉफी ट्राई की है? हाँ मैं एक दो दफ़ा आई हूँ। भाई और मैं तो अक्सर यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। अच्छा फिर कल हम एक काम करते हैं, कल हमारा ऑफ भी है तो मैं 2 टिकट्स बुक करवा लेती हूँ, हाँ ठीक है ना? यार ये भाई कहाँ रह गए हैं? 1 सेकंड में जरा इनको कॉल करूँ, देर कर दी है। इसके स्टैंडर्ड पर आने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है मुझे। ओह 1 सेकंड। कितना पैसा है इस लड़की के पास जिसे खर्च करने पर इसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा। और एक मैं हूँ, अगर इस कॉफ़ी के पैसे मुझे देने पड़ते तो इसके बदले पता नहीं कितनी बातें अम्मी से सुनने को मिलती। मदिया, अरे भाई आप कहाँ रह गए थे? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ। एक जरूरी काम था। पता है मुझे, गोल्फ क्लब गए थे ना आप? जब भी आप वहाँ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? एनीवे, मैं इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है सुम्बुल, एंड सुम्बुल ये मेरे रजा भाई हैं। हेलो। हेलो।
चले? हाँ, लेट्स गो। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। चीटिंग तो तुमने की है रज़ा, किसी और को मेरी जगह देकर, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे हो गए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी से इग्नोर करना शुरू हो गया? नहीं तो मैं बाहर गई हुई थी। अच्छा, कहाँ की सैर हो रही थी? फर्नीचर स्टोर, हमारे कमरे के लिए बेड और टेबल फाइनल करने गई थी। फिर वही बातें। तुम्हें पता ना कि मैं जहेज नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मेरा अपना बिजनेस है, लाइक हमारा अपना घर है, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे कमरे में फर्नीचर रखने की क्या जरूरत है? मुझे पता है, लेकिन बाबा की ख्वाहिश थी और मैंने उनका दिल नहीं तोड़ा। ठीक है, फिर पसंद तुम कर लो, पेमेंट मैं करूंगा। रज़ा, ये क्या बच्चों वाली जिद है? ये जिद नहीं, ये मेरे असूल है। और तुम जानती हो, मैं अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बाबा और आशिर भाई नहीं मानेंगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा, उनसे बात कर लूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके लिए क्या? बस टेरेस पर आओ। टेरेस पे? इस वक्त? हाँ, जल्दी। 1 मिनट आ रही हूँ। रज़ा, आप यहाँ? हाँ, तो अपनी बीवी को देखने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना चला जाऊं। रज़ा, प्लीज जाएं, यहाँ से कोई देख लेगा। तो देख ले, हमारी शादी होने वाली है और वैसे भी अब हमारी रुखसती हो जाएगी, पूरा हक रखता हूँ मैं। कुछ दिन और सब्र कर जाए रज़ा, फिर मैं आपके सामने ही रहूंगी। मुस्कान, जाओ मत, कुछ देर और देख लेना। रज़ा, बहुत लेट हो गया है, समझे ना बात को। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी आंखों से कहीं नहीं जाने दूंगा। और हाँ, ये जो मोमेंट्स हैं, इन लम्हों को यादगार बना लो। इस घर में तुम्हारे बस कुछ आखिरी दिन है, उसके बाद तुम मेरे घर आ जाओगी। बाय। कौन? शफीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? जी कहिए। ये अरूज ने सामान भिजवाया था। जी भाभी ने मुझे कॉल करके बता दिया था, आप मुझे दे दीजिए, मैं अंदर कमरे में रख दूंगी। हाथ छोड़े मेरा। सॉरी। अच्छा तुम बात
सुनो सुनो सुनो, लड़के वाले आ गए। चलो चलो चलो।